इस विषय में करना कुछ नहीं है, मात्र प्रभु चरणों में समर्पित हो जाना है। सर्वात्मा मना समर्पण करना है, मन वचन काया को समर्पण करना है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया, मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। सर्वात्मा मना सरेंडर हो जाना है, कुछ भी अपना नहीं रखना है। जो कुछ भी ये तेरा है, अच्छा है, बुरा है, मैं बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं, मेरा उद्धार करो। ये भक्ति मार्ग में करना होता है, लेकिन समर्पण पूरा चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भक्ति मार्ग 14वीं सदी के अंदर भक्ति मार्गी बहुत संत हुए थे। उसका एक कारण था कि हमारे देश पर मुगलों का शासन था और उन दोनों में मुगलों ने आतंक बना रखा था। हमारी बहन बेटियों की हमारी बड़ी बेइज्जत की जाती है, बेइज्जत की जाती थी हमारी, हमें कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, हमको बहुत इंफीरियर समझा जाता था और खास करके हमारी जो बहन बेटियों की जो इज्जत सुरक्षित नहीं थी। ऐसे समय में भक्ति मार्गी संतों ने बहुत बड़ा काम किया। राजा राम मोहन राय, कबीर दास जी, चैतन्य प्रभु, रहीम दास जी, तुलसीदास जी और मीराबाई, ऐसे अनेकों अनेकों भक्ति मार्गी संत उस वक्त हुए हैं और उन्होंने संदेश दिया है, ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर सबका कल्याण करने वाला है और ईश्वर भी इस मुगलों को जो है छक्के छुड़ाएगा और इस मुगलों का अंत करेगा। और वास्तव में औरंगजेब के बाद में अंत भी हुआ। उन्होंने उस वक्त में ऐसा सुंदर वातावरण बनाया कि लोगों के अंदर जो कुंठा थी, लोगों के अंदर दुख की भावना थी, वहां पर शक्ति का संचार किया, वहां पर धर्म का संचार किया, वहां पर प्रसन्नता का और आनंद का संचार किया। और हमारा जो गीता जो ग्रंथ है उसके अंदर तो भक्ति मार्ग की बहुत बड़ी गाथा गाई गई है। देखिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन लड़ा गया कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर, दुर्योधन के बीच में और मतलब कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर लड़ा गया। बहुत प्रयत्न किए और खास तौर से कृष्ण भगवान ने दूत बन करके गए, उनसे निवेदन किया कि तुम 5 ये भाई हैं और कुछ नहीं है तो 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो पांडवों को, उसमें वो संतुष्ट है। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो एक सुई आवे उतनी जगह भी इनको नहीं दूंगा। बहुत अहंकारी था और किसी और कृष्ण भगवान को बड़े बड़े कटु शब्द कहे, तुम छलिए हो और तुम उनके जो है वो क्या कहना चाहिए, उनके दलाल हो अपने पांडवों के, ऐसी ऐसी बातें भगवान को कही गई। तो लेकिन वो तो बहुत करुणाशील और सहनशील थे, उन्होंने सब कुछ सहन किया। सब कुछ प्रयत्न करने बाद नियति के अंदर यही था कि युद्ध होगा और महाभारत का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे जैसे बड़े बड़े वीर, दानवीर कर्ण जो है ये रोक नहीं सके युद्ध को, क्योंकि नियति है। कई बार नियति काम करती है और नियति को कोई टाल भी नहीं सकता। वो योग हुआ तो युद्ध का मैदान के अंदर 18 दिन तक युद्ध चला और गीता पूरा युद्ध के मैदान में लिखी गई कि गीता अर्जुन ने उस वक्त के अंदर प्रारंभ से ही वो सरेंडर हो गया। उसने सामने देखा कि मेरे दादा है, नाना है, मेरे भाई है और मेरे ताऊ है, मैं किस से युद्ध करूं, किस पर हथियार उठाऊं, और वो बहुत भावविहल हो गया। तो कृष्ण भगवान ने जो उसमें प्रतिदिन उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया, प्रतिदिन उन्होंने जो उसको संदेश दिया और वह संदेश जो है वह पूरा उससे गीता बनी है। और ये 18 दिन है वो 3 भागों के अंदर बांटा गया। प्रथम 6 दिन 6 अध्याय जो है कर्मयोग के हैं, दूसरे 6 अध्याय है भक्ति योग के हैं और तीसरे 6 अध्याय है ज्ञान योग के और परिशिष्ट में दिया गया ध्यान योग। तो इस तरीके से
गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी की सौगंध खाई जाती है। हमारी जो न्यायपालिका, जो पवित्र न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका के अंदर चाहे कोई वकील हो, चाहे अभियुक्त हो, चाहे कोई भी हो, वह गीता पर हाथ रख करके शपथ खाता है कि जो कुछ कहूंगा मैं सच सच कहूंगा, सच के अतिरिक्त नहीं कहूंगा। इसका मतलब भगवान तुल्य है वह बहुत पवित्र ग्रंथ है। और उस ग्रंथ को आज पूरे विश्व ने बहुत आदरणीय और ग्रहण किया है। एक विश्व का ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ बनने की उसमें योग्यता है और उसमें सर्वांगीण रूप से जीवन के हर चीज का जो है बहुत स्पष्टीकरण किया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, समस्याओं का समाधान दिया गया है जो मनुष्य के जीवन के अंदर आती है। उसमें से जो दूसरा भक्ति मार्ग है उसकी हम बात करेंगे। तो भक्ति मार्ग यह कहता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम पापी हो, तुमने बहुत से पाप किए हैं, कुछ भी कार्य किया है, लेकिन तुम सर्वात्मा मना समर्पण मेरे चरणों में हो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। बड़ा सीधा सीधा काम है, कुछ भी नहीं करना है, 24 घंटे ईश्वर भक्ति करना है और मन में ये समझना है मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये समर्पित है प्रभु को। मैं तो सिर्फ प्रभु के गुण गाऊंगा और प्रभु की गुण गाता प्रभु का भजन करूंगा। सिर्फ भक्ति मार्ग करना बड़ा सरल है, सुगम है, बस ये किसी को ग्राह्य हो जाना चाहिए, फिट बैठ जाना चाहिए। इससे सरल कोई मार्ग नहीं है। कईयों में तो बड़ी उपासना होती है और कई ग्रंथों को जो है रटना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है और प्रतिदिन उसका स्वाध्याय करना पड़ता है और कई नियम पालन करने पड़ते हैं, कई त्याग करने पड़ते हैं, कई पचकान करने पड़ते हैं और कष्ट सहिष्णुता करनी पड़ती है, बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं। मतलब धर्म का मार्ग जो है कष्ट सहिष्णुता का मार्ग है, बहुत तकलीफ, यानी शरीर को तपाना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग में कुछ नहीं, सीधा समर्पण है, प्रभु के सामने बैठ करके प्रभु की भक्ति करना, प्रभु में लीन हो जाना, अपने आप को प्रभु का शिष्य मानना, अपने आप को प्रभु का पुत्र मानना, अपने आप को प्रभु की संतान मानना कि ये भगवान जैसा भी हूँ मेरा उद्धार करो। और वास्तव में उद्धार होता है। भक्ति मार्ग बहुत ही सुंदर है। देखिए भक्ति मार्ग पर चलने से क्या क्या लाभ है। सबसे बड़ा लाभ ये बहुत सरल है, सुगम्य है। अगर कोई व्यक्ति ग्राह्य कर लेता है तो बहुत ही सरल है। दूसरा ये है दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं आता है। बहुत से धार्मिक ग्रंथों के अंदर उसको वक्ता होना पड़ता है, उसको ज्ञान का प्रवचन देना पड़ता है, सत्संग करनी पड़ती है, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब दिया जाना पड़ता है। क्योंकि आज का जो युग है वह युग जो है टैलेंट का युग है और उसके अंदर रीजनिंग का युग है, क्रॉस क्वेश्चनिंग का युग है। तो कई तरह के इंटेलिजेंट प्रश्न आते हैं, उनका तैयारी करो, उनका जवाब दो, उनका जस्टिफिकेशन दो। लेकिन भक्ति मार्ग में जैसी हरि इच्छा होई वही जो हरि जाने, यानी जो हरि करता है वही खरी है। इसी भक्ति मार्ग के अंदर हमारे यहाँ पे राम सुखदास जी बड़े संत हुए हैं, वो सिर्फ 24 घंटा हरि 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 कहा करते थे। वो अपना किसी को से प्रणाम नहीं करने देते थे। उन्होंने कहा मैं तो हरि का भक्त हूँ, हरि का सेवक हूँ, प्रभु का प्रणाम करो, प्रभु को समर्पित हो जाओ।